नमस्कार दोस्तों। मिस्टर एंड मिसेस अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए नई डरावनी कहानियाँ लाते रहते हैं और इन कहानियों को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई कहानी मिस ना हो जाए। हमारी आज की कहानी है शारदा नदी के काले किनारे की, जहाँ पानी चीखता है और हवा आत्माओं को बुलाती है। श्मशान की राख की, जो मरे हुओं की दबी हुई आवाज़ें छिपाए हुए हैं, और एक माँ का प्यार की, जो उसे उस अंधेरे तक ले गया जहां से कोई वापस नहीं आता। ये कहानी है एक अघोरी की, जिसने लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका वचन एक भयानक श्राप बन गया। कहानी की शुरुआत सुभानपुर गांव, जो शारदा नदी के किनारे बसा था। यहाँ की हवा में नमी थी और मिट्टी से सड़ती लकड़ियों की बू आती थी। जंगल के घने पेड़ आसमान को ढकते थे, उनकी टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी ने उन्हें शाप दे दिया हो। गांव की गलियां संकरी थीं और घरों की दीवारें कीचड़ से बनी थीं, जो बारिश में ढहने को तैयार थीं। रातें इतनी काली थीं कि चांद भी डरकर बादलों में छिप जाता था। शारदा की लहरें चट्टानों से टकराती थीं और हर टक्कर के साथ एक दबी हुई सिसकी सुनाई देती थी। इसी गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी। लक्ष्मी एक विधवा थी। उसकी झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां जंगल की ठंडी हवा खिड़कियों से टकराती थी। उसका 5 साल का बेटा सोनू उसकी जिंदगी की रोशनी था। उसकी हंसी मासूम थी और आंखें चमकती थीं जैसे तारे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब साया मंडरा रहा था। जंगल के पास से रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी की फुसफुसाहट, कभी हड्डियों के टकराने की खटखट, कभी किसी की दबी हुई चीख। लोग कहते थे, जंगल में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों को बुलाता है। एक दिन गांव की बूढ़ी दादी, जिसके दांत सड़े हुए थे और आंखें ढंसी हुई, लक्ष्मी के पास आई। उसकी लाठी जमीन पर ठक ठक कर रही थी। दादी कर्कश आवाज में बोली, लक्ष्मी, अपने सोनू को जंगल के पास मत जाने दे। पिछले साल भी एक बच्चा गायब हुआ था। उसकी माँ उसे ढूंढने गई, लेकिन सिर्फ उसकी चीख लौटी। जंगल में काली शक्ति बसती है। लक्ष्मी ने कहा, दादी, आप ऐसे ही फिक्र कर रही हैं। मेरा सोनू समझदार है, वो दूर नहीं जाएगा। दादी ने कहा, ये महीना ठीक नहीं है। हर साल इसी महीने के कुछ होता है इस जंगल में। मैं तो घर घर जाकर सभी को बोल रही हूं कि इन 30 दिनों में अपने बच्चों को लेकर ज्यादा सतर्क रहें। ये बोलते ही दादी वहां से चली गई, शायद किसी दूसरे घर यही चेतावनी देने। लेकिन उस शाम जब सूरज डूब रहा था, आसमान खून की तरह लाल था और हवा में ठंडक बढ़ रही थी। सोनू गांव के बच्चों के साथ खेलने गया। वो पेड़ों के बीच दौड़ रहा था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। लक्ष्मी झोपड़ी में रोटियां बना रही थी। उसने सोचा, सूरज डूबने से पहले वो आ जाएगा। लेकिन सूरज डूब गया। रात का काला पर्दा छा गया, लेकिन सोनू वापस नहीं आया। लक्ष्मी बाहर निकली। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसने सोनू को आवाज दी, सोनू, सोनू, कहाँ है बेटा? उसकी आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा लौटा। गांव के लोग अपने घरों से झांक रहे थे। कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे किसी खतरे को भांप लिया हो। लक्ष्मी पागलों की तरह गांव की गलियों में भटकने लगी। उसकी साड़ी कीचड़ से सन गई और आंखें आंसुओं से लाल हो गईं। हर जगह सोनू को ढूंढने के बाद लक्ष्मी गांव के चौकीदार रमेश के पास गई। रमेश का चेहरा सख्त था और उसकी मूछें हवा में कांप रही थीं। वो अपनी लाठी थामे खड़ा था। लक्ष्मी रोते हुए बोली, रमेश भैया, मेरा सोनू कहीं मिल नहीं रहा। उसके सभी दोस्त घर वापस आ गए हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं। रमेश ने कहा, शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गया हो। क्या पता किया तुमने उसके सभी दोस्तों के यहाँ? लक्ष्मी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मुझे डर है कहीं वो भटक कर जंगल में ना चला गया हो। वो मेरा इकलौता सहारा है, उसे ढूंढ लाओ। रमेश ने जवाब दिया, लक्ष्मी, जंगल में रात को जाना मौत को बुलाना है, लेकिन तू मेरी मुंहबोली बहन है, तो तेरे आंसुओं के लिए मैं कोशिश करता हूं। रमेश ने 4 लोगों को बुलाया। गोपाल, जिसके हाथ कांप रहे थे, श्याम, जो हर कदम पर मंत्र पढ़ रहा था, और 2 भाई कालू और भोलू, जो हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी लालटेनों की टिमटिमाती रोशनी जंगल के घने अंधेरे में डूब रही थी।
जंगल के पेड़ काले और टेढ़े थे, उनकी छाल सड़ रही थी और टहनियां ऐसी जैसे हड्डियां जो आसमान को खुरच रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जमीन पर बिछी पत्तियां हर कदम पर चरमरा रही थीं। रमेश आगे आगे चल रहा था। उसकी लालटेन की रोशनी में पेड़ों के साए नाच रहे थे। वो सोनू को पुकार रहा था, सोनू, सोनू, कहाँ है बेटा? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट लौटी। वो 1 घंटे तक ढूंढते रहे। हवा तेज हो गई और लालटेन की रोशनी कांपने लगी। तभी गोपाल ने एक पुराने बरगद के पास रुककर चीखा, रमेश भैया, यहाँ देखो। बरगद की जड़ें जमीन से बाहर निकली थीं, जैसे किसी ने उन्हें उखाड़ने की कोशिश की हो। वहां सोनू का जूता पड़ा था। उस पर ताज़ा खून के धब्बे थे और पास की मिट्टी में छोटे छोटे नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई बच्चा वहां घिसटता हुआ गया हो। गोपाल ने डर से कांपते हुए कहा, ये खून, ये ठीक नहीं है। श्याम मंत्र पढ़ते हुए बोला, यहाँ कुछ है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मेरी माला गर्म हो रही है। रमेश उन दोनों को डांटते हुए कहा, चुप रहो, हमें इस बच्चे को ढूंढना होगा। वो एक विधवा माँ का आखिरी सहारा है। हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। तभी हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी। सबके कदम रुक गए। हंसी फिर से आई, इस बार तेज और पास से। कालू ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। कालू ने डरते हुए कहा, वहां कोई है। सबने देखा। एक काला साया पेड़ों के बीच खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 चमकते सफेद गोले। उसका शरीर धुंधला था और वो हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से हवा ठंडी हो गई। श्याम की माला जमीन पर गिर गई। श्याम चिल्लाया, ये भूत है, भागो। सब तेजी से भागे। रमेश की लालटेन जमीन पर गिरी और बुझ गई। अंधेरे में उनकी सांसें तेज थीं। वो किसी तरह गांव लौट आए। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया था। वो लक्ष्मी के पास गया। रमेश ने निराश स्वर में कहा, लक्ष्मी, हमने उसका जूता ढूंढा, खून था उस पर। जंगल में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। अब सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। लक्ष्मी जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका दिल माना नहीं। वो चीखी, मैं अपने सोनू को नहीं छोड़ूंगी। सभी की जाने के बाद लक्ष्मी ने सारी रात रोते हुए गुजार दी। अगले दिन गांव में सन्नाटा था। आसमान पर काले बादल छाए थे। लोग घरों से बाहर नहीं निकले। लक्ष्मी अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी। तभी दादी फिर आई। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे। दादी बोली, लक्ष्मी, सुन, ये गांव पहले भी श्रापित था। 50 साल पहले एक अघोरी यहाँ रहता था। वो लोगों को बचाने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन उसने जंगल की काली शक्ति से लड़ाई की। वो हार गया। उसके बाद से जंगल हर साल एक बच्चे को लेता है। लक्ष्मी ने कांपती आवाज में पूछा, तो मेरा सोनू वो उस शक्ति के पास है? दादी ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, लेकिन एक रास्ता है। श्मशान में एक अघोरी रहता है और वो उसी पुराने अघोरी का चेला है। लोग उसे शैतान कहते हैं, लेकिन वो आत्माओं से बात कर सकता है। शायद वो तेरा सोनू लौटा दे या फिर उसे लौटाने में कोई मदद कर दे। लक्ष्मी की आंखों में उम्मीद जगी, लेकिन डर भी था। उसने सुना था कि श्मशान का अघोरी अजीब है। उसकी जटाएं सांपों की तरह लंबी थीं, चेहरा राख से ढका था और हाथ में हमेशा एक पीली खोपड़ी रहती थी। लोग कहते थे कि वो रात को चिताओं के पास नाचता है और उसकी हंसी सुनकर कुत्ते चुप हो जाते हैं और डर के मारे कोनों में दुबक जाते हैं। वो अघोरी दिन के समय तो कहीं चला जाता था और रात को ही शमशान में अपनी कुटिया में ही रहता था। लक्ष्मी ने हिम्मत जुटाई। रात के 12 बजे जब गांव सो रहा था, वो अकेली श्मशान की ओर चली। उसकी साड़ी कीचड़ से सन गई थी। जंगल से ठंडी हवा आ रही थी जो उसके चेहरे को चीर रही थी। रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ा था जिसकी मूर्तियां टूट चुकी थीं। वहां से फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। लक्ष्मी ने कदम तेज किए। श्मशान में एक चिता जल रही थी। उसकी लपटें लाल और नीली थीं और हवा में राख के कण नाच रहे थे जैसे छोटी छोटी आत्माएं। जमीन पर हड्डियां बिखरी थीं जो चांदनी में चमक रही थीं। चिता के पास अघोरी बैठा था, आंखें बंद, हाथ में माला लिए, मंत्र पढ़ता हुआ। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था जो हवा में अजीब आकृतियां बना रहा था। उसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं
और उसकी उंगलियां काली थीं। आहट पाकर अघोरी ने आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे खून उतर आया हो। उसकी नज़र ऐसी थी जैसे वो लक्ष्मी की आत्मा तक घुस गई हो। लक्ष्मी ने कांपते हुए कहा, बाबा, मेरा बेटा जंगल में खो गया है। लोग कहते हैं वो अब नहीं मिलेगा। सिर्फ आप ही उसे ढूंढ सकते हैं। अघोरी बोला, मैं क्यों उन गांव वालों की मदद जिन्होंने मेरे पूज्य गुरुजी की जान ली। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे कुएं से आ रही हो। लक्ष्मी ने कहा, महाराज, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके गुरुजी के साथ गांव वालों ने क्या किया। मैं एक दुखियारी विधवा हूं। मेरा बेटा ही मेरा एकमात्र सहारा है। उसके बिना मैं भी मर जाऊंगी। अघोरी को उस पर दया आ गई और वो बोला, तेरे बेटे को मैं लौटा सकता हूं, लेकिन जो मैं करूंगा उसे देखकर लोग मुझे शैतान कहेंगे। क्या तू उस सच को झेल सकती है जो मैं लाऊंगा? कभी कभी जब हम दूसरी दुनिया से किसी को लाते हैं, वो बदल चुका होता है। क्या तुझे ये मंजूर है? लक्ष्मी की आंखों से आंसू टपके और वो रोते हुए बोली, हाँ बाबा, बस मेरा सोनू लौटा दो, मुझे कुछ भी मंजूर है। अघोरी खड़ा हुआ। उसकी हड्डियां छटकीं। उसने चिता से गर्म राख उठाई। उसकी उंगलियां काली और टेढ़ी थीं, जैसे किसी मरे हुए पेड़ की टहनियां। उसने राख में मंत्र फूंके और उसे हवा में छिड़क दिया। हवा अचानक रुक गई। जंगल का शोर थम गया। चांद बादलों में छिप गया और चारों तरफ काला सन्नाटा छा गया। तभी दूर से एक बच्चे की हंसी गूंजी, हल्की, फिर तेज, फिर डरावनी। हवा में पत्तियां सरसरा उठीं। लक्ष्मी ने देखा, जंगल के काले पेड़ों के बीच से एक छोटा साया निकला। वो सोनू था। उसकी शक्ल वैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, जैसे बिना तल का गड्ढा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और पैरों पर खरोंचें थीं। उसका शरीर ठंडा था, जैसे बर्फ का बना हो। लक्ष्मी ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी हंसी में कुछ ठंडक थी। लक्ष्मी ने शिकायत करते हुए कहा, सोनू, मेरा बेटा, तू कहाँ चला गया था? सोनू चुप रहा, बस हल्के से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो मासूम नहीं, खौफनाक थी। लक्ष्मी ने अघोरी का धन्यवाद किया। अघोरी को किसी अनहोनी की आहट मिल गई थी। लक्ष्मी उसे घर ले आई। झोपड़ी की दीवारें पुरानी थीं और छत से पानी टपक रहा था। हवा में सड़ान थी। रात गहरी थी और बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। गांव वालों ने सोनू को देखा तो डर गए। रमेश अपनी लालटेन लेकर आया। उसकी रोशनी में सोनू की काली आंखें चमक रही थीं। रमेश ने चौंकते हुए कहा, लक्ष्मी, ये सोनू नहीं है। इसकी आंखें, ये किसी भूत की है। तू इसे कहाँ से लाई? लक्ष्मी गुस्से में बोली, चुप रहो रमेश, मेरा बेटा वापस आ गया, यही बहुत है। रमेश चुप हो गया और गांव वाले आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। पहली रात को लक्ष्मी सोनू को अपने पास सुलाकर सोई। उसकी सांसें ठंडी थीं और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। लक्ष्मी ने सोचा, शायद ठंड लग गई होगी। लेकिन दूसरी रात उसे नींद से एक भयानक आवाज ने जगाया, जैसे नाखूनों से दीवार खुरची जा रही हो। उसने लालटेन जलाई। उसकी टिमटिमाती रोशनी में सोनू कोने में बैठा दिखा। उसकी उंगलियां खून से सनी थीं और वो मिट्टी की दीवार को खुरच रहा था। उसकी काली आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई और झांक रहा हो। वो लक्ष्मी की तरफ देखकर बोला, वो यहाँ है। लक्ष्मी डरते हुए बोली, सोनू, क्या कर रहा है बेटा? कौन यहाँ है? सोनू ठंडी गहरी आवाज में बोला, माँ, वो मुझसे बात करता है। वो कहता है कि मैं उसका हूं। उसकी बातें सुनकर लक्ष्मी का दिल जम गया। उसने सोनू को गले लगाया, लेकिन उसका शरीर और ठंडा हो गया था। अगली रात वो सो रही थी। अचानक हवा तेज हुई। खिड़की की लकड़ी चरमराई। उसने आंखें खोलीं। सोनू बिस्तर पर नहीं था। वो बाहर गई और देखा, सोनू छत पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगें ऊपर थीं, सिर नीचे, और वो हल्के हल्के हंस रहा था। हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई दूसरा उसके अंदर हंस रहा हो। उसकी काली आंखें चमक रही थीं और उसके हाथों से खून टपक रहा था। लक्ष्मी ये देखकर आवाक रह गई और उसने हिम्मत करते हुए कहा, सोनू, नीचे आ, ये क्या कर रहा है? सोनू ने जवाब नहीं दिया। जब लक्ष्मी ने उसे नीचे उतारा तो उसके हाथों पर ताज़ा खून था। सोनू ने धीमे स्वर में कहा, उसने कहा है, मैं आऊँगा। उसकी ममता ने जो सब घट रहा था उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया।
अगले दिन गांव में एक अजीब सन्नाटा था। आसमान पर काले बादल छाए थे और हवा में ठंडक पड़ गई थी। बच्चे घरों में डर के मारे छिप गए थे। गांव वाले किसी अनहोनी के डर में जी रहे थे। तभी बूढ़ी दादी ने गांव वालों को चौक में इकट्ठा किया। उसकी आवाज कांप रही थी। दादी ने गांव वालों को भड़काते हुए कहा, "ये अघोरी का श्राप है। उसने भूत को गांव में छोड़ दिया। हमें उसे जलाना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे।" रमेश ने कहा, "लक्ष्मी को जवाब देना होगा। वो अपने बेटे को लेकर आई, लेकिन ये सोनू नहीं, कोई और है।" गांव वाले लक्ष्मी की झोपड़ी की ओर बढ़े। उनके हाथों में मशालें थीं और चेहरों पर डर व गुस्सा। उन्होंने झोपड़ी को चारों ओर से घेर लिया और लक्ष्मी को बाहर आने को कहा, नहीं तो वो झोपड़ी को आग लगा देंगे। लक्ष्मी ने सोनू को गले लगाया और बाहर आकर बोली, "मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, वो मेरा सोनू है।" रमेश ने कहा, "लक्ष्मी, सच बोल, तूने अघोरी से क्या करवाया?" लक्ष्मी रो पड़ी। उसने सब बता दिया, कैसे वो अघोरी के पास गई और कैसे उसने सोनू को लौटाया। गांव वालों का गुस्सा और बढ़ गया। दादी चीखी, "उस अघोरी ने हमें धोखा दिया, हमें उसे ढूंढना होगा।" रमेश ने कहा, "हम श्मशान जाएंगे, उस अघोरी से जवाब लेंगे।" लेकिन लक्ष्मी ने मना किया। लक्ष्मी ने कहा, "मैं अकेली जाऊंगी, वो मेरे बेटे को ठीक कर सकता है।" लक्ष्मी सोनू को लेकर फिर श्मशान गई। रात और काली थी। शारदा नदी की लहरें तेज थीं, जैसे कोई उनमें चीख रहा हो। श्मशान में हड्डियां बिखरी थीं और हवा में जलती लाशों की सड़ांध थी। चिता की आग अब धीमी थी, लेकिन उसकी राख हवा में उड़ रही थी। अघोरी एक काले पत्थर पर बैठा था। उसके चारों तरफ राख के कण उड़ रहे थे। उसकी माला से खून टपक रहा था और उसकी सांसें धीमी थीं। लक्ष्मी चीखी, "बाबा, अपने मेरे बेटे को क्या कर दिया?" उसकी आंखें काली हैं, वो दीवारें खुरचता है, छत पर लटकता है। "ये मेरा सोनू नहीं है।" अघोरी ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं जैसे आग के गोले। उसकी आवाज में दर्द था। अघोरी बोला, "मैंने तो तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उस समय तो तू हर बात को तैयार थी। तेरे बेटे को जंगल में एक प्रेत ने पकड़ लिया था। उसकी आत्मा को छुड़ाने के लिए मुझे उस प्रेत को उसके शरीर में बिठाना पड़ा। मैंने सोचा था कि मैं उसे निकाल दूंगा, लेकिन वो प्रेत मुझसे ताकतवर है। वो अब तेरे बेटे को अंदर से खा रहा है।" प्रेत के बारे में सुनकर लक्ष्मी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, "आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए, आपने वादा किया था।" अघोरी ने कहा, "मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर मैं हारा तो ये गांव भी नहीं बचेगा। तैयार रहना।" अघोरी ने लक्ष्मी को सोनू के साथ अगली रात को श्मशान में बुलाया। रात काली थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। शारदा का पानी उफान पर था और उसमें से काले साए उठ रहे थे। अघोरी ने जमीन पर खून से एक घेरा बनाया। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। सोनू को बीच में बिठाया गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मंत्र शुरू हुए। हवा में ठंडक बढ़ गई। पेड़ों की टहनियां छटकने लगीं। अचानक एक काली छाया उभरी। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसका शरीर धुंधला था, लेकिन उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। ये वही प्रेत था जिसने सोनू के शरीर पर कब्जा किया हुआ था। प्रेत गहरी डरावनी आवाज में बोला, "ये मेरा है, तू इसे नहीं छीन सकता अघोरी। मैंने ही वर्षों पहले तेरे गुरु को हराया था, जिसके कारण इन मूर्ख गांव वालों ने तेरे गुरु को मार डाला।" अघोरी ने अपनी कलाई काटी। खून की धार हवा में छिड़की। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। प्रेत चीखा और सोनू के शरीर से बाहर निकला, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। उसने अघोरी पर हमला किया। उसकी नुकीली उंगलियां अघोरी के सीने में घुसीं। अघोरी ने चीखते हुए पूछा, "क्या चाहिए तुझे? इस बच्चे को क्यों नहीं जाने दे रहा तू?" प्रेत बोला, "आत्मा के बदले आत्मा। अगर मैं इस बच्चे की आत्मा को छोड़ूंगा तो बदले में मुझे कोई दूसरी आत्मा चाहिए। अगर तुझे आत्मा ही चाहिए तो मैं अपनी आत्मा देने को तैयार हूं। बस इस बच्चे को छोड़ दे। मैंने इसकी माँ को वचन दिया है," अघोरी ने कहा। लक्ष्मी को बहुत दुख हो रहा था कि उसकी जिद की वजह से एक परोपकारी महाकाल का भक्त अपनी जान खोने वाला है। उसने अघोरी से कहा, "महाराज, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर इस प्रेत को आत्मा ही चाहिए तो मैं अपनी आत्मा देने को तैयार हूं।" अघोरी ने कहा,
बेटी, सौदा हो चुका है। अब ये प्रेत सिर्फ मेरी आत्मा ही लेगा। तू घर जा और अपने बच्चे का भविष्य में ध्यान रखना। अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी आत्मा को प्रेत को समर्पित कर दिया। प्रेत हंसता हुआ गायब हो गया। सोनू की आंखें सामान्य हुईं, लेकिन अघोरी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। वो मर चुका था। लक्ष्मी की आंखों में ग्लानि के आंसू थे। उसने अघोरी के शव को नमन किया और सोनू के साथ शमशान से निकल गई। लक्ष्मी सोनू को घर ले आई, लेकिन गांव वालों को जब पता चला कि लक्ष्मी फिर से सोनू के साथ वापस गांव में आ गई ही, तो वो गुस्से में लक्ष्मी के घर पहुंचे। रमेश के हाथ में लाठी थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। गोपाल, श्याम, कालू और भोलू भी साथ थे। उनके हाथों में मशालें थीं। रमेश ने गुस्से में भरकर कहा, अघोरी शैतान है और ये लक्ष्मी उसकी पुजारिन। इसने हमारे गांव को खतरे में डाला। लक्ष्मी चीखी, नहीं, उन्होंने मेरे बेटे को बचाया। 50 साल पहले उसी अघोरी के गुरु ने इस गांव को बचाया था और बदले में गांव वालों ने उसे मार डाला। आज उसी के शिष्य ने अपना बलिदान देकर मेरे बेटे की जान बचाई है। गांव वालों ने लक्ष्मी की बातों पर विश्वास नहीं किया और शमशान की ओर जाने लगे। लक्ष्मी ने उन्हें समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। शमशान पहुंचकर उन्होंने देखा कि अघोरी का शरीर एक चिता के पास जमीन पर पड़ा था। गोपाल ने कहा, अच्छा हुआ मर गया कुत्ता, नहीं तो आज हमारे हाथों मारा जाता। ये बोलकर गोपाल ने अघोरी, जिसका नाम भी कोई नहीं जानता था, के शरीर पर थूक दिया। अजय, भोलू, श्याम और कालू ने अघोरी के मृत शरीर पर पत्थर फेंके और उन्हें देखकर बाकी की भीड़ ने भी अघोरी के ठंडे शरीर पर पत्थर फेंके। उसकी खोपड़ी टूट गई और राख हवा में उड़ने लगी। अजय ने कहा, इस शैतान को अग्नि भी नसीब नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने अघोरी की लाश को घसीटकर शारदा नदी में बहा दिया। पानी ने उसे निगल लिया और एक काली लहर उठी। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। कई रातें बीत गईं। लक्ष्मी को लगा कि अब सब ठीक है। सोनू की आंखें सामान्य थीं और वो फिर से हंसने लगा था। लेकिन एक रात हवा फिर तेज हुई। खिड़की की लकड़ियां चरमराईं। उसे सोनू की हंसी सुनाई दी, हल्की फिर भयानक। वो उठी और देखा, सोनू छत पर उल्टा लटका हुआ था। उसकी टांगें ऊपर थीं, सिर नीचे, और उसकी काली आंखें चमक रही थीं। वो मुस्कुराया और डरावनी आवाज में बोला, माँ, वो प्रेत कहता है कि अघोरी की आत्मा अब मेरे साथ है। वो मुझसे कहता है कि गांव वालों को सजा दे। लक्ष्मी डर से कांप उठी। तभी खिड़की से बाहर एक छाया दिखी, अघोरी की। उसकी जटाएं हवा में लहरा रही थीं और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसकी आवाज हवा में गूंजी, मैंने वचन पूरा किया, लेकिन वो प्रेत मेरी आत्मा को जकड़े हुए है। इन गांव वालों ने मेरे और मेरे गुरु का अपमान किया। अब ये गांव मेरी सजा भुगतेगा। तभी अघोरी की आत्मा वहां से गायब हो गई और सोनू भी नीचे आ गया। करीब आधी रात को गांव में एक दर्दनाक चीख गूंजी, लेकिन किसी गांव वाले में इतना साहस नहीं था कि कोई घरों से बाहर निकलकर देखे। अगली सुबह रमेश का शरीर गांव के चौक में मिला। उसकी आंखें गायब थीं और पास में ही खून से लिखा था, गांव का विनाश कोई नहीं रोक सकता। उसके हाथ में एक काला पत्थर था जिस पर अघोरी की माला लिपटी थी। गांव में दहशत फैल गई। दूसरी रात गोपाल गायब हो गया। सुबह उसका शरीर जंगल में मिला। उसकी उंगलियां कटी हुई थीं और पास में खून से लिखा था, सब मरेंगे। तीसरी रात श्याम की चीखें गूंजी। सुबह उसका शरीर अपनी झोपड़ी में मिला। उसकी जीभ गायब थी। पास में लिखा था, बदला। चौथी रात कालू और भोलू अपने घर में छिपे थे, लेकिन सुबह दोनों के शरीर बाहर मिले। उनके चेहरे गायब थे, जैसे किसी ने उन्हें खुरच डाला हो। पास में लिखा था, पापियों को सजा मिल गई, अब गांव की बारी। लक्ष्मी समझ गई, अघोरी का वचन पूरा हुआ, लेकिन उसकी कीमत अब गांव चुकाएगा। हर रात जंगल से एक नई चीख गूंजती थी। गांव की गलियां सुनसान हो गईं। लोग घरों में छिप गए, लेकिन अंधेरा उन्हें ढूंढ ही लेता था। एक रात लक्ष्मी ने सपना देखा। अघोरी उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा आधा गायब था और आधा परछाई। अघोरी ने कहा, लक्ष्मी, मैंने तेरा बेटा बचाया, लेकिन गांव वालों ने मुझे सजा दी।
अब मेरी आत्मा प्रेत के नियंत्रण में है। इसे रोकने का एक ही रास्ता है, गांव को छोड़ दो, वरना सब खत्म हो जाएंगे। लक्ष्मी सुबह उठी। उसने सोनू को देखा। उसकी आंखें फिर से काली थीं। वो हंस रहा था। लक्ष्मी ने फैसला किया, वो गांव छोड़ देगी। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकली, गांव वालों ने उसे घेर लिया। दादी उन सब का नेतृत्व कर रही थी। दादी बोली, तूने ये सब शुरू किया। तू और तेरा बेटा यहां से नहीं जाएंगे। सब फसाद की जड़ ये लड़का है। उसने सोनू की तरफ इशारा करते हुए कहा। लक्ष्मी चीखी, मैं आप सबको बचाना चाहती हूँ। अघोरी ने मुझे सपने में बताया ही कि हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। इससे पहले कोई अनर्थ हो, हम सबको गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन भीड़ ने उसे और सोनू को घेर लिया। तभी हवा में एक भयानक हंसी गूंजी। सोनू की आंखें चमक उठीं। उसने लक्ष्मी का हाथ छोड़ दिया और हवा में उठ गया। उसकी आवाज अघोरी की तरह गूंजी, अब बहुत देर हो गई, कोई नहीं बचेगा। अचानक हवा तेज हो गई। आसमान पर काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक से गांव की गलियां रोशन हो रही थीं। सोनू हवा में लटका हुआ था। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। गांव वालों की मशालें हवा में बुझ गईं। दादी की लाठी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। दादी ने कांपते हुए कहा, ये शैतान है। लक्ष्मी ने दादी से कहा, आप ऐसा मत कहें। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब मेरी गलती है। लेकिन याद कीजिए, आपने ही मुझे अघोरी के बारे में बताया था, तो कुछ दोष आपका भी है। पहले मुझे सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे सब पता है। लक्ष्मी ने गांव वालों से कहा, हमारा गांव एक शक्तिशाली प्रेत के प्रभाव में है। वह कब से जंगल से निकल गांव में आना चाहता है। कई सालों पहले अघोरी के गुरु ने हमारी मदद की थी और गांव वालों ने उसे ही शैतान कहकर जान से मार दिया। और अब जब इस अघोरी ने गांव के ही एक बच्चे को बचाते हुए अपने जान दी, तो आपने उस बेचारे निर्दोष अघोरी के शव का इस तरह से अपमान किया। ये कैसा इंसाफ है। लक्ष्मी ने बोलना जारी रखा। मरने के बाद अब उस अघोरी की आत्मा उस प्रेत के कब्जे में है। फिर भी वह इस गांव को बचाना चाहता है और एक बार फिर आप वही अतीत की गलती दोहरा रहे हैं। लक्ष्मी की बातें सुन गांव वाले शांत हो गए। लक्ष्मी ने आगे बढ़कर सोनू को पुकारा, सोनू नीचे आ, तू मेरा बेटा है। लेकिन सोनू की हंसी और तेज हो गई। उसकी आवाज अब दोहरी थी, एक बच्चे की और दूसरी अघोरी की। तभी जमीन पर एक काला घेरा बन गया। उसमें से धुआं उठा और अघोरी की छाया उभरी। उसकी झटाएं हवा में लहरा रही थीं और उसकी लाल आंखें जल रही थीं। लेकिन उसका चेहरा आधा गायब था, जैसे प्रेत ने उसे खा लिया हो। अघोरी गहरी आवाज में बोला, लक्ष्मी, मैंने तेरा वचन पूरा किया, लेकिन इस गांव ने मेरे बलिदान का अपमान है। अब प्रेत पूरी तरह से मुझे नियंत्रित कर रहा है और वो सभी को मार डालेगा, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये प्रेत बहुत ही शक्तिशाली है। ये बोलकर अघोरी की आत्मा वापस सोनू के शरीर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मी रोते हुए आगे बढ़ी और बोली, बाबा, मेरे बेटे को छोड़ दो, जो करना है मुझसे करो। अघोरी की छाया रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द छलका, लेकिन तभी हवा में एक दूसरी छाया उभरी, प्रेत की। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां थीं और उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। प्रेत हंसते हुए बोला, अघोरी कमजोर है, मैं अब आजाद हूं, ये गांव मेरा है। प्रेत की आंखें और चमक उठीं। उसने हवा में हाथ उठाया और गांव की झोपड़ियों से चीखें गूंजने लगीं। लोग अपने घरों से बाहर भागे, लेकिन काले साए उन्हें निगलने लगे। एक आदमी ने लाठी उठाई, लेकिन एक साया उसके सामने आया और उसकी चीख हवा में गूंजकर खत्म हो गई। अघोरी वही सिर झुकाए खड़ा था, जैसे उसने हार मान ली हो और वो पूरी तरह से प्रेत से लड़ने में अक्षम हो। लक्ष्मी समझ गई, ये प्रेत अब आजाद है और अघोरी उसे रोक नहीं सकता। सोनू अभी भी हवा में लटका हुआ था। उसने सोनू को फिर पुकारा, सोनू, मेरी बात सुन, तू मेरा बेटा है, उस शैतान का नहीं। मुझे पता है कि तू यहीं है, अपनी माँ की बात सुन बेटा। ये बोलकर लक्ष्मी रोने लगी। उसकी आवाज में माँ का प्यार था। सोनू ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी काली आंखों में एक पल के लिए रोशनी झलकी। वो प्रेत के प्रभाव से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था और माँ का प्यार एक हथियार की तरह उसे लड़ने की ताकत दे रहा था। सोनू धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी आंखें अभी भी काली थीं,
लेकिन उसका चेहरा कांप रहा था। लक्ष्मी ने उसे गले लगाया। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन लक्ष्मी ने उसे छोड़ा नहीं। अघोरी की आत्मा ये सब देख रही थी और शायद उसमें प्रेत से लड़ने की हिम्मत आ रही थी। लक्ष्मी ने अघोरी की आत्मा की तरफ देखकर कहा, बाबा, अगर आपकी आत्मा बची है तो मेरे बेटे को बचाओ। मुझे ले लो, लेकिन उसे छोड़ दो। अघोरी ने कुछ कहा। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी और अपने कांपते हुए होठों से उसने कहा, मैंने तेरे बेटे को बचाने के लिए अपने आत्मा इस प्रेत को दी थी, लेकिन इसने मेरी आत्मा की ताकत को अपने आप को जंगल से आज़ाद कराने के लिए इस्तेमाल किया, जिस कारण मैं इतना कमज़ोर हो गया हूं कि चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस हालत में मैं न तेरे बेटे की बचा सकता हूं और न ही गांव वालों को, लेकिन तेरी ममता मेरी शक्ति बन सकती है। लेकिन इसके लिए तुझे अपना बलिदान देकर अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। लक्ष्मी ने हाँ कहा। उसने सोनू को जमीन पर बिठाया और अघोरी की ओर बढ़ी। प्रेत चीखा, नहीं, ये मेरा शिकार है। उसने अपनी नुकीली उंगलियां लक्ष्मी की ओर बढ़ाईं, लेकिन अघोरी की छाया उसके सामने आ गई। अघोरी ने अपने हाथ उठाए और एक तेज रोशनी निकली। लक्ष्मी की आत्मा उसके शरीर से निकलकर अघोरी में समा गई। अघोरी की शक्ति बढ़ गई। उसने प्रेत को पकड़ा। दोनों हवा में उलझ गए। प्रेत की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन अघोरी की रोशनी उसे निगल रही थी। एक तेज धमाके के साथ प्रेत गायब हो गया। अघोरी की छाया भी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। आसमान से बादल छंट गए। सोनू की आंखें सामान्य हो गईं। वो रोते हुए बोला, माँ, माँ कहाँ है? लेकिन लक्ष्मी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सुबह हुई। गांव की गलियां सुनसान थीं। जो लोग बचे थे वो डर से कांप रहे थे। सोनू अपनी माँ के शरीर के पास बैठा रो रहा था। दादी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। दादी ने उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहा, तेरी माँ ने हमें बचाया। सोनू, वो एक माँ थी और उसने तेरे लिए और इस गांव के लिए सब कुछ दे दिया। गांव वालों ने नम आंखों से लक्ष्मी का अंतिम संस्कार किया। उसकी चिता की राख हवा में उड़ रही थी। सोनू को दादी ने अपने पास रखा। गांव वालों ने चौक में लक्ष्मी और अघोरी की मूर्ति लगाई। लेकिन उस रात जब चांद निकला, शारदा नदी के किनारे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये लक्ष्मी थी। उसने हल्की आवाज में कहा, सोनू, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। सोनू मुस्कुराया। उसकी माँ अभी भी उसके साथ थी। अघोरी का वचन पूरा हुआ, लेकिन उसकी कीमत एक माँ की आत्मा थी। प्रेत हारा और गांव बचा। सुभानपुर की रातें अब शांत हैं, लेकिन शारदा की लहरें अभी भी उस बलिदान की कहानी सुनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दें कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। अगर आप अपने साथ या किसी जानने वाले के साथ हुए किसी डरावने अनुभव को साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल पर सेंड कर दें। साथ में अपना नाम और आप किस जगह से हैं ये भी शेयर कीजिएगा। अब हम आपसे इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।